वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे लिखे हुए चीज़ें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मार्केट में एंट्री लेने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो फोकस्ड है कैडिलैक हेल्थ केयर, मतलब कैडिला हेल्थ केयर की जो फील्ड में ये कंपनी है, इसके पूरे शेयर पैटर्न को हम समझेंगे। हम ये देखेंगे कि इसका जो पास्ट है अराउंड 2018 से लेके अब तक कैसा इसका पैटर्न रहा है, क्योंकि हर शेयर का हर कंपनी का एक अपना एक पैटर्न होता है जिसे आपको समझना आना चाहिए। अगर आप वो समझ लेंगे तो आप अभी का बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मार्केट अभी कहाँ मूवमेंट कर सकती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लाइंस आपको दिख रहे होंगे, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो शुरू करते हैं थोड़ा शुरुआत से। अगर मैं शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखिए एक शेयर का जो एक ओवरऑल पैटर्न है, देखिए ऐसा यू जैसा बना हुआ है। तो ये इससे आपको एक ओवरऑल पिक्चर से ये चीज़ समझ में आता है। और देखिए बहुत कुछ समझ में आया आपको यहाँ पे। ये 2019 से लेके 2020 एक साल में जाके ये बना है। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि देखिए कितना पावरफुल यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है। पूरा एक साल लगा है इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आते हैं जब आप ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम। और आपका हैक्टिक जो होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो पूरा दिन आपका उसमें जाता है, पूरा हफ्ता जाता है, वो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। तो ये देखिए, अब हम शुरुआत से 2018 से देखते हैं। अब हम इस लाइन को नहीं देखते। अब ये देखिए, यहाँ पे इसने एक बड़ा सा डब्लू बनाया, राइट। अब ये डब्लू बनाने का साइन ये होता है कि जब ये ऐसा बने तो आप समझ जाइए कि उसके बाद नीचे जाने की पूरी चांसेस होती है, लाइक ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, यहाँ से नीचे गिरता है शेयर मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पे एक और चीज़, ये जो डब्लू आपको दिख रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो ये लोअर है, मतलब जो यहाँ पे देखिए लोअर है और यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि ये शेयर यहाँ से जो नीचे गया है वो क्यों गया है, और हमें पहले ही कैसे पता चल जाएगा कि ये नीचे जाएगा। हालांकि जो डब्लू बना है इस ये एक साइन है कि यहाँ से नीचे जा सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से नीचे जाए, और हमें इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट सेल करके यहाँ से पैसा कमा लें और यहाँ पे ऊपर जाते समय पैसा कमा लें। सर डिफरेंट डिफरेंट टाइम हम कैसे सही टाइम पे इन्वेस्ट करके पैसा कमा लें। तो अब देखिए, यहाँ पे पहले तो नीचे आया, और मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें सिखाते जाऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें सिखाते जाऊंगा। उन चीज़ों को नोट जरूर करिएगा, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जब भी नीचे रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल ऊपर जाए, बुलिश या बियरिश, आपको देखना है कि यहाँ पे तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये तीन बियरिश आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे होंगे, बट उसके बाद जो ये काफ़ी वीकर है, आपको दिख रहे होंगे काफ़ी वीकर है। ये बुलिश तो है, रेड सिग्नल तो है, बट बहुत ही कम पावरफुल है। इससे ये हमें बताते हैं कि सेलर जो है वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है मार्केट में। सेलर हैं, सेलर का यहाँ पे है रूल, लेकिन उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है अभी। तो यहाँ पे जब थे तो इस कारण से जो मार्केट थोड़ा नीचे आया। और यहाँ पे ये जो इनडिसीजन कैंडल्स है, जो हमें ये नहीं बताते कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हालांकि डोजी हमें ज़रूर बताता है कि मार्केट एक शिफ्ट ले सकता है, लेकिन इन सब जब इतने सारे बन जाए तो आप समझ जाइए कि मार्केट एक इनडिसीजन है। और जो रूल कर रहा था इससे पहले, जैसे ये तीन कैंडल्स, उसमें अभी इतने पावर नहीं है। फिर जब हम, सॉरी ये थोड़ा हो गया, हाँ। तो अब देखिए इतने पावर नहीं है। उसके ठीक बाद जब ये मार्केट लूज हो गया, उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल्स आने लगे, जो कि बियरिश का है, नीचे जाने की तरफ है। वो भी आप देखेंगे बहुत वीकर है, बहुत ही वीकर है, ठीक है। तो जैसे ही वो वीकर है, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि अभी जो नीचे जाने वाले मार्केट है उनमें उतनी पावर नहीं है कि इसको नीचे लेके जा सके। तो यही आपको समझ जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स जो कि यहाँ पे थे वो पावरफुल थे। यहाँ पे जो बायर थे वो कहीं ना कहीं पावरफुल थे, और ये सेलर यहाँ पे बहुत वीक थे। उसके बाद यहाँ पे सेलर, यहाँ पे बायर फिर से आ गए। बायर यहाँ से इस लाइन से आपको समझ में आता है कि बायर पावरफुल है, सेलर वीकर है। तो नेक्स्ट जो होगा वो बायर पावरफुल होगा। अब यहाँ पे बायर पावरफुल हो गया, तो आप बोलोगे ये नीचे क्यों गिर गया। तो इन सब के पीछे एक रीज़न है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ। ये तो एक चीज़ होगी, आपको समझना चाहिए कि कैंडल पैटर्न्स देख के आपको कैसे समझना है कि क्या अभी कौन पावरफुल है, कौन आगे जा सकता है, कौन बियरिश हो सकता है मार्केट, बुलिश हो सकता है मार्केट। ये आपको कैंडल साइजेस से, जब ऐसे इनडिसीजन कैंडल आने लगे तो उससे आपको जरूर समझ जाना चाहिए। अब देखिए, अब हम जितने भी रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल है वो सारे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट लेवल मार्क किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कर रहा है। जब ये नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की और फिर नीचे चला गया, तो ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस है। जब ये नीचे आके फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर इसने नीचे आ गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। तो ये दोनों हमें बताते हैं कि मार्केट आगे कैसे वर्क करेगा। तो ये एक रेजिस्टेंस हमने आगे डाल दिया। यहाँ तक ही मार्केट पहुंची है, लेकिन इससे हमें ये आगे का जरूर पता चल जाएगा। और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस है बड़ा, यहाँ से मार्केट नीचे आया फिर आगे गया, यहाँ पे ग्रीन आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे गया। तो ये एक पावरफुल रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आगे आगे जाएगा उतना लूज होते जाएगा, और जितना सपोर्ट भी आगे आगे जाते जाएगा उतना लूज होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ दूसरा ही रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस पावरफुल होता है। मैं आपको बता दूं, दूसरा रेजिस्टेंस जो होता है वो पावरफुल होता है। तो अगर उसको कोई ब्रेक कर रहा है तो वो अब, जैसे अगर ये ग्रीन अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम मान के चलते कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। तो ये चीज़ एक सीखने वाली है आपको। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे ये जो यहाँ पे ये जो नीचे जा रहा है, इसने पहले तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इससे टकरा के नीचे आने लगा। अब यहाँ पे आप देखोगे,
ये देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ये नीचे तो आ गया, फिर यहाँ पे वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे तो वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर दो थियरी लगती है। ये जो नीचे आया, आपको कैसे पता चले कि यहाँ से नीचे आएगा? इसके ऊपर दो थियरी है। आपको ये चीज़ समझना चाहिए। एक थियरी तो ये है कि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना के रखा है, जो हमें पहले ही मिल गया था। मतलब कुछ टाइम पहले ही हमें बता दिया था चार्ट ने कि यहाँ पे आगे जाके रेजिस्टेंस होगा एक ना एक, कोई ना कोई, और यहाँ पे जो है सपोर्ट है। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कारण ये इसके अंदर कुछ देर रहा है। और जो और एक थियरी आपको समझना चाहिए, जब भी मार्केट नीचे जाता है बिना किसी रीज़न के, मतलब अगर कोई न्यूज़ नहीं होती, अगर न्यूज़ होती तो मार्केट सीधा गिर जाएगा। लेकिन अगर न्यूज़ नहीं है और मार्केट ऐसे कर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट नीचे जाने वाली होती है तो कुछ टाइम यहाँ पे वेट करती है, कुछ टाइम यहाँ पे मतलब वेट करती है नीचे जाने से पहले। यहाँ पे कुछ टाइम ये जो सपोर्ट दिख रहा है वहाँ पे बिताती है, डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी। अगर न्यूज़ नहीं है या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इन पैटर्न्स को फॉलो ना करे, तो यहाँ पे कुछ टाइम ये सपोर्ट पे हमेशा जो है, आप ज़्यादा टाइम देखोगे 90% चांस है कि वहाँ पे वो थोड़ा कुछ दिन तक यहाँ पे वो सपोर्ट लेवल पे ही रहेगी, फिर उसके बाद ब्रेक करते 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 नीचे आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ जब आप नोट करके रखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करना है और कब बाय करना है। लाइक अगर आपको ये चीज़ समझ जाता तो आप 397 पे बाई यहाँ पे सेल शॉर्ट सेल करके भी इतना कमा सकते थे। देखिए, इतना शॉर्ट सेल करके कमा सकते थे आप, यहाँ पे बाय करके यहाँ के कमा सकते हो। फिर ये आप अब एक और मज़ेदार चीज़ है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, शेयर जैसे मैंने आपको बोला था, शेयर रिपीट कर दिया अपने आप को। ये जो कंपनीज होते हैं इनका जो एक पैटर्न होता है वो रिपीट करती है अपने आप को बार बार। तो जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक बड़ा डब्ल्यू दिखता है। अगर आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू दिख रहा है। और तो अच्छी बात यह है कि सेम टू सेम चीज़ इसने नीचे गया है, फॉलो किया है। ऑलमोस्ट लाइक सेम टू सेम आपको पहले ही समझ जाना चाहिए। जब डब्ल्यू बना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो लेवल था जो हमने सेम बनाया है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जैसे वहाँ पे बनाए थे वहाँ पे ऐसे यहीं पे प्लॉट किया। और देखिए यहाँ पे ये ब्रेक करके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, फिर उसको ब्रेक करके नीचे आने से पहले कुछ टाइम यहाँ पे वेट किया। जैसे आप देख रहे हो, मैंने आपको बोलता कुछ टाइम वेट किया, मतलब जो सपोर्ट लेवल है उस पर रुका, फिर नीचे आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए आप, जो रेड कैंडल्स है वो काफ़ी पावरफुल है। आप देखेंगे कोई भी ऐसे हल्के फुल्के नहीं है, सब पावरफुल में ही है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बियरिश है। यहाँ पे वेट किया, वेट करने के टाइम ये लूज हो जाते हैं क्योंकि सपोर्ट लेवल जो था बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए सेम यहाँ पे नीचे आने के पहले कैंडल कितने स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन सपोर्ट के टाइम ये थोड़े वीक हो गए, फिर यहाँ पे पावरफुल हो गए आप देखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे डोजी क्रिएट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। तो सेम यहीं पे भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितने पावरफुल कैंडल्स यहाँ पे थोड़े वीक हो गए सपोर्ट के कारण, फिर नीचे आ गए। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। और एक मज़ेदार की बात, जब आप आगे जाओगे तो आपको देखो फिर से डब्ल्यू दिख गया, और फिर से डब्ल्यू तो दिख गया, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट नीचे गई। और कितना नीचे गई आप देख सकते हो। तो ये आपको पहले ही पास्ट में ही कोई शेयर बता देता है कि उसका क्या मूवमेंट होने वाला है। बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप पूरा स्टडी कर लेते हो किसी शेयर पैटर्न को, तो आपको उस शेयर, आप एक अकेले कंपनी से ही इतना कमा लोगे कि आपको कोई दूसरी कंपनी में ही नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कब ये ऊपर जाएगा कब ये नीचे जाएगा। तो आप उसी में इन्वेस्ट कर करके कमा सकते हो, आप उसी में मास्टरी कर लोगे। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, आप स्टडी कीजिए, अलग अलग शेयर स्टडी कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी सी कंपनी में इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होते, तो जितने ज़्यादा आपके वॉच लिस्ट में होंगे उतना ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटी के फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये देखिए सेम टू सेम यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे एक ऊपर का रेजिस्टेंस बना है, नीचे का ये सपोर्ट बना है। तो ये यहीं पे जैसे कि रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया नीचे गया। यहाँ पे आपको एक वाइट लाइन दिख रहा होगा, उसको ब्रेक किया नीचे गया। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको काफ़ी कुछ बता देते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये इंस्टेंट, ये देखिए कहाँ कहाँ से ये तीनों एक रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस आ रहा है इनका। तो आपको यहीं पे समझ जाएगा, आपको जब आप ये तीनों रेजिस्टेंस मिलाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट है एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। तो यहाँ पे देखिए कितना नीचे गया मार्केट। अगर आपको पहले ही पता चल जाता तो आप यहाँ से भी कितना कमा सकते थे, राइट। और जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू 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 एक बड़ा सा, यहाँ पे एक अपना ही एक बड़ा सा एक चार्ट में घूमते रहे शेयर। एक और अगर डब्ल्यू को हम भूल जाए तो देखिए नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, नीचे आया। अब जो है शेयर ने, ये जो चार्ट है इसने एक नया जोन बना लिया था। ये देखिए यहाँ पे एक छोटे से छोटा जोन हो गया, और उसके अंदर ये है काफ़ी टाइम, मतलब कब से आपको बताऊँ तो 2018 से लेके 2019, मतलब कुछ नहीं तो अराउंड 6-7 महीने तक इसने इसके अंदर स्पेंड किया। आप देखेंगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब एक ही जोन में घूमता गया, ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं है। 343 से 360 के अराउंड, मतलब इस जोन में यहाँ पे ये 360 से 340 के अराउंड यहाँ पे ही रहा है कुछ महीने, मतलब 8-10 महीने ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हालांकि मैं इतना प्रेफर नहीं करता हूँ इसको, बट आप स्टिल इसमें बहुत कमा सकते हो। अगर आप इसको जूम करोगे और आप ऐसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जैसे मैंने लाइन बनाया है यहाँ पे रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, तो आप यहाँ से भी कमा सकते हो। जब ऊपर नीचे ये ऊपर जाने की कोशिश करा, बाई कर लो, नीचे जाने की सेल बाई सेल, यहाँ से भी आप एक स्ट्रेटजी लगा के अर्न कर सकते हो शॉर्ट टाइम में। लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं शो हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं शो हो रहा है कि आपको मतलब एग्जैक्टली पता चल जाए। इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे आप देखो यहाँ पे बियरिश जो है पावरफुल है, बियरिश पावरफुल है, उतने ज़्यादा वीक नहीं दिख रहे हैं, हालांकि वीक तो है ही। तो यहाँ पे देखिए आगे भी बियरिश बियरिश है। तो आपको देखना है कौन ज़्यादा पावरफुल है। आप जब एक झलक यहाँ पे देखोगे आपको समझ जाएगा कि कौन ज़्यादा दिख रहे हैं चार्ट में। आपको आपको यहाँ पे रेड कैंडल ज़्यादा दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा बियरिश दिख रहा है मार्केट। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे ही जाए आगे जाके। और देखिए हमें दिखा भी, जब मार्केट क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट नीचे गया। ठीक है, काफ़ी नीचे चला गया। और उसके बाद एक ऐसा मार्केट हो जाता है कि सेलर बचते ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सेलर हो गए, तो मार्केट थोड़ा ना थोड़ा ऊपर जाने लगता है। अब ये देखिए यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ मालूम पड़ेगी आपको। यहाँ पे जो है शेयर फिर ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ,
यहाँ पे शेयर ऊपर की तरफ गया है और इसके बाद जो है शेयर डायरेक्टली नीचे एकदम स्पीड में आया है। और इन सब के पीछे भी एक रीज़न होता है, जब शेयर ऐसा ऊपर गया और डायरेक्टली नीचे आया है तो ये ऐसे ही नहीं आया होगा, कोई न्यूज़ के कारण आया होगा। ऐसे ही कोई शेयर डायरेक्टली नीचे नहीं आता। कि मैंने कुछ तो न्यूज़ देखा था, हालांकि मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज़ आया था इस कंपनी के बारे में जिसके कारण से ये शेयर जो है इतना ज़्यादा गिर गया था। और ये कब का है अगर आपको बता दो, 2019 का है। 2019 अप्रैल का, अप्रैल के महीने। तो एक बार चेक कर लेते हैं अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है। हालांकि मैंने देखा था 2019 में अप्रैल का, 9 अप्रैल। तो ये हमें पिछले साल का तो वैसे नहीं दिखा रहा, बट हाँ मैंने स्टडी किया था कि कुछ हुआ था इस शेयर के साथ, ताकि क्यों इस कारण से ये शेयर काफ़ी गिर गया था यहाँ पे, देख रहे हैं। और इस कारण से एक बहुत गिरा था। और यहाँ पे अगर मैं ऊपर से दिखाऊँ आपको तो देखिए एक बड़ा जोन था, ये जो डब्ल्यू मैंने आपको दिखाया था वो एक बड़े जोन के अंदर था। फिर शेयर नीचे गया, फिर यहाँ पे शेयर ने एक छोटा सा जोन बनाया, उसके टाइम उसके अंदर काफ़ी महीने रहा। फिर शेयर वहाँ से नीचे गिरा है और यहाँ पे एक अलग ही जोन बना लिया, जो सेम मैंने आपको बताया था अप डाउन कर रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ब्रिजेस बना लिया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं इसको जूम नहीं करूँगा, आप समझ जाइए। मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया है, लेकिन ये काफ़ी क्लियर नहीं है, मतलब इतना पावरफुल नहीं शो हो रहा है कि इसमें हम बाय करेंगे तो ऊपर जाएगा। हो सकता है थोड़ा फ्लक्चुएट होकर नीचे आ जाए, लेकिन हाँ एक ओवरऑल अगर पैटर्न देखें तो ऊपर नीचे ही हो रहा है और एक पर्टिकुलर जोन में हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि शेयर ने एक अपवर्ड मूवमेंट लिया है और ये अराउंड 2019 सितंबर अक्टूबर के बीच का है। यहाँ से शेयर का एक पॉजिटिव यहाँ पे ब्रेक किया, इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। आप देख रहे हो कि काफ़ी टाइम से ये रेजिस्टेंस में, आपने रेजिस्टेंस देख लिया था, तो इसने ब्रेक करते ही देखिए कितना ऊपर तक गया है, बहुत ऊपर तक गया है। और फिर ऊपर जाने के बाद एक अलग जोन फिर से बना लिया यहाँ पे, अप डाउन करके। सेम टू सेम वैसा ही है ये जो इसका पैटर्न है ऊपर नीचे। तो आप इसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हो। जब नीचे जा रहा है तो नीचे जब टच हो जाएगा सपोर्ट लेवल को बाय करके, फिर ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस लेवल को टच करके सेल कर देना आपको। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। और जो मैंने बाकी चीज़ आपको बताया कि कब बाय कब सेल करना है, वो भी आप थोड़ा नोटिस कीजिए, कैंडल के साइजेस को देखिए। और देखिए जैसे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया यहाँ पे ऊपर तो कितना ऊपर गया, और सेम अगेन वापस हमें एक ही चीज़ शो हो रहा है। ये देखिए नीचे गया ऊपर गया। हाँ और एक चीज़ बता दूँ, ये जो ऊपर गया ना, ये अप्रैल के महीने में गया है, ये डायरेक्टली ऐसे ही नहीं गया, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी ऊपर नीचे करता है तो कुछ ना कुछ मोमेंटम जरूर करता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल। यहाँ पे देख रहे हैं हम डायरेक्टली ऊपर चला गया। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये अप्रैल के महीने में इनका एक न्यूज़ आया था कि कोविड-19 का जो वैक्सीन, ये दवाई इनने बना लिया है, सक्सेसफुल हो गया। ऐसा एक अफवाह फैली थी, जैसे कि पतंजलि सारी कंपनी का आप देख रहे हो। तो उस कारण से जो शेयर एकदम टॉप पे चली गई थी। और यूएसए एफडीए ने भी इन्हें अप्रूवल किया था, इनको मतलब एक अच्छी कंपनी बताई थी, मतलब कुछ इनमें खराबी नहीं है, ऐसे ऐसे न्यूज़ आए थे इनके। तो उस कारण से ये अपवर्ड मूवमेंट लिया था। तो एक अच्छी कंपनी थी, हेल्थ केयर के सेक्टर सारे ही ऊपर जा रहे, फार्मास्यूटिकल दवाई की कंपनीज हैं तो ऊपर जा रहे थे। तो उसी कारण से लॉकडाउन में जहाँ सारी कंपनी गिर रहे हैं वहाँ पे ये कंपनीज उठ रहे हैं। अब आप देखेंगे जब ये ऊपर गया ना, तो ऊपर तो गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया ये। मतलब इतनी अच्छी न्यूज़ सब कुछ होने के बाद भी इस लेवल को जो ये इसने 2019 में क्रिएट किया था अप्रैल में, उसको 2020 अप्रैल के इतने अच्छे परफॉर्मेंस या न्यूज़ के बाद भी इसने ब्रेक नहीं कर पाया प्रॉपर्ली। फिर ये एक अलग जोन में आ गया। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, और काफ़ी मैंने अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ वहाँ से लेके बनाया है। एक तो ये लंबा वाला है जो 2019 का है, और बाकी अंदर का ही ऊपर नीचे हुआ है। तो उसके बाद से जब न्यूज़ खराब थी तो थोड़ा शेयर नीचे आया, लेकिन उसके बाद और अच्छे न्यूज़ आ गए, फिर शेयर ऊपर गया और एक ही जोन में ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन अब देखिए काफ़ी टाइम से ऊपर नीचे करते हैं, अराउंड 4-5 महीने के बाद अब जाके जो है एक एक दो दिन, मतलब कल ही शेयर ने इस लेवल को, जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया है। और आज भी शेयर कल जब 399 पे था तभी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोच ली थी, तो ये काफ़ी अच्छा इसने ब्रेक किया था और आज 289 के आसपास चला गया था, 389 सॉरी। और देखिए अभी जो इसका प्राइस है 400 चला गया है। तो ओवरऑल जो एक शेयर का पैटर्न है ना, वो पॉजिटिव साइड ही है, मतलब एक अच्छा ही शो कर रहा है। काफ़ी इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, और ऐसे ही नहीं कि एक दो दिन में कर लिया, सालों साल के बाद इसने जाके है जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया। कंपनी के बारे में न्यूज़ अच्छी है, हालांकि मैं न्यूज़ के ऊपर किसी भी कंपनी को बाय नहीं करता, पर कंपनी का न्यूज़ अच्छा। और जो एक अच्छी चीज़ है वो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, सारे आप देखेंगे सारा ही रेजिस्टेंस ने ब्रेक करके ऊपर गया है, ठीक है। और 400 भी क्रॉस कर लिया, 400 मार्क जो एक ओवरऑल मार्क होता है, लाइक हम जैसे 300 400 ज़्यादा प्रीफर करते हैं, अनलेस कि 399 299। तो एक 400 का मार्क क्रॉस कर लिया। अब बायर के दिमाग में एक आएगा, अरे 400 क्रॉस कर लिया, क्या पता 450 पहुंच जाए। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज़ अगर आप जब सीखते जाओगे ना, धीरे धीरे आप लर्न करते जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि कब क्या करना चाहिए, कैसे शेयर पैटर्न को पढ़ना चाहिए। जब शुरू से पढ़ रहे हैं तो अब आपको, जैसे आपने शुरू से पढ़ा तो आपके शेयर का एक पूरा पैटर्न समझ में आ गया, क्या क्या शेयर करता है, कैसे मूव करता है। तो अब आगे जाके भी आप गलती करोगे इसकी चांसेस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ये शेयर ने पास्ट में कैसे परफॉर्म किया था और अब कैसे परफॉर्म करेगा। क्योंकि ओवरऑल ये साइकोलॉजी है, जैसा हम बिहेव करते हैं, जैसे हमारी एक साइकोलॉजी होती है, फियर, डर या फिर लालच, वही सब यहाँ पे हमें शो होता है। जैसे अच्छी न्यूज़ आई तो ऊपर चला गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था पुराना तो उसको ब्रेक नहीं कर पाया, लोग डर रहे थे कि यहाँ से नीचे चला जाएगा, और लिटरली नीचे चला गया, फिर ऊपर आया, फिर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो सेम चीज़ रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे जाके थोड़ा अच्छा न्यूज़ आया और कहीं ना कहीं जाके इसको ब्रेक किया, तो लोगों का जो डर है वो खत्म हुआ। पहली चीज़ क्यों, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर गया, इससे एक अच्छा माइंडसेट बनेगा, लोग बाय करेंगे। दूसरी चीज़ 400 एक क्रॉस ओवर, एक ओवरऑल एक नंबर है 400, तो उसको ब्रेक किया, वो एक अच्छी चीज़ है। तो इस कारण से जो है शेयर पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। और फार्माक्यूटिकल की कंपनी है, दवाई की कंपनी है,
और वो सारे ही ऊपर जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इससे हमें एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पता चलता है किसी भी शेयर, किसी भी कंपनी का। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ समझा होगा। कुछ भी समझा होगा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको अपनी अर्निंग दिखाऊंगा। जो मैंने 5,000 इन्वेस्ट करके मैं धीरे धीरे उसे ग्रो करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 5,000 से भी आप अर्निंग कर सकते हो। आई वो अपने पूरी वीडियो देखी होगी मुझे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को, किसको भी रिलेटेड को शेयर कर दीजिए अगर पसंद आया तो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही शेयर बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।